करना है, इसको पढ़ना है, इसको फिर समझना है। ठीक है, समझने के बाद क्या करना है, दूसरों तक इसके पैगाम को पहुंचाना भी हमको, सिर्फ अपने हद तक नहीं रखना, सबको, पूरे इंसानियत को इसका पैगाम पहुंचाना है। ठीक है, अभी करेंगे ना इंशाल्लाह, करिए आप। नहीं समझती अरबी भाषा तो क्या करेंगे, कौन सी लैंग्वेज आती है ना, बंगाली आती होंगी पढ़ना, हिंदी आती होंगी आपको, और कौन सी, इंग्लिश आती होंगी बहुत सारे बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, तर्जुमे हैं सब जबानों में, सब जबानों में तर्जुमा माशाल्लाह। अब तो तर्जुमा खरीदना भी नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ डाउनलोड, मोबाइल कंप्यूटर्स निकालो और शुरू हो जाओ, बस। कितना आसान है ना। पहले ज़माने में लोग बोल सकते थे अल्लाह मैं तो पढ़ता था कुरान, लेकिन मुझे अरबी नहीं आती, तर्जुमा नहीं आता, तो मैं नहीं पढ़ पाया तेरा कलाम, तो भी समझ में आता। अब तो सब सहूलत है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो अब इंशाअल्लाह कुरान से कैसा रिश्ता होगा, सच्चा और पक्का रिश्ता इंशाअल्लाह बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। ये बड़ी अहम चीज़ याद रखिए, इसके बाद सारी चीज़ें आएंगी। चौथा नसीहत जो मैं आपको करूँगा, चौथा काम करना है, सबको नसीहत करूँगा ये बात की, अपने वालिदैन का एहतराम करो। क्या करना है, अपने वालिदैन का एहतराम करो। चूंकि अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया में किसी का मुकाम, किसी का मर्तबा, किसी पे खर्च, किसी की इज्जत अगर है तो वालिदैन है। क्या करना है, वालिदैन का इज्जत और एहतराम करो। आप जो भी उम्र के हो, वालिदैन जो भी उम्र के हो, एहतराम करो उनका। आजकल नौजवान खास तौर से अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते हैं, यहां तक भी बोलते हैं अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता। उनको अगर नहीं भी समझता तो वो अब्बा और अम्मी हैं, उनका एहतराम तुम पर और मुझ पर वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है कि उसको इख्तियार करें। तो गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वालिदैन का एहतराम करने वाले में कभी उनको नाराज मत करो, उनके मुकाम को जानो। बहुत अजीम मुकाम है, बहुत अजीम मुकाम है, इतना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहादीस, इतनी बातें बयान की, किसी को इंतहा नहीं। कुछ रिवायतों में है कि जो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मतलब उसकी खिदमत करोगे तो जन्नत पालोगे। कुछ रिवायत के अल्फाज है बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है। एक मशहूर हदीस जो आप रमजान आता है तो सुनते हैं, वो हदीस को भी आपके सामने रख देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन। किसी ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल आपने ये अलग ही अमल किया, आज मिंबर मंगाया, उस पे एक पे चढ़े, दो पे चढ़े, तीन पे चढ़े, आमीन 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 कहा, क्या हुआ। तो आपने कहा जब मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, मुझसे कहा कि चढ़ो इस मिंबर पे, जब मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी रही तो आपने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाकत है उस इंसान के लिए, लानत है उस इंसान के ऊपर, वो इंसान गुनाहगार है जिसको वालिदैन में से दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की हालत में मिल जाए और उनकी खिदमत करके अपनी मगफिरत ना करा सके, कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ के कलिमात अदा किए उस व्यक्ति, उस इंसान के लिए जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको वालिदैन में से दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र मिल जाए और उनकी खिदमत करके मगफिरत ना करा सके, तो आपके और मेरे वालिदैन दुनिया में मेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया है, याद रखो। अगर इस जरिए को हमने छोड़ दिया तो आखिरत में भी नाकामी, याद रखो। तो वालिदैन की खिदमत करो, उनके मुकाम को पहचानो, उनकी इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, मतलब जो बोलते हैं सुनो। हाँ, गलत बात का कहे तो मत सुनो, ये कहो कि ये बात मैं नहीं सुन सकता, गलत है, लेकिन डांटो मत, डपटो मत, तब भी ये कहो कि नहीं। गलत चीज के लिए खर्च मत करो, ये कहो कि मैं दे नहीं सकता, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जायज सारे काम उनके करो। वालिदैन का बहुत मुकाम और बहुत मर्तबा है। वालिदैन का मुकाम और मर्तबा क्या है, एक रिवायत के अल्फाज देखिए इस तरह से, पूरा वाक़या है। एक शख्स थे जिनका नाम था उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, याद रखिए। इनका नाम था उवैस, रहने वाले थे कर्न, उनके कबीले का नाम था कर्न, तो उससे उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। ये चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आकर आपसे मिले। नबी से जिंदगी में आके मिलने का मतलब क्या हुआ, ये क्या बन जाते थे, ये जो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह क्या बन जाते थे। उवैस करनी फिर रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहते थे, वो बन जाते थे उवैस करनी रजी अल्लाह अन, सहाबी बन जाते थे वो।
लेकिन वो सहाबी नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी मालूम आपको? इसलिए कि उनकी वालिदा बीमार थी और वो वालिदा की बीमारी की वजह से आकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। कुछ रिवायतों में आता जिस रोज वो अल्लाह के रसूल से मिलने आए उस रोज ही अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो चुका था, तदफीन हो चुकी थी। तो वालिदा की बीमारी की वजह से नबी की जिंदगी में नहीं आ सके। जब वालिदा की बीमारी खत्म हुई, उनका इंतकाल हुआ, तब मिलने आए। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके थे, याद रखो, तो सहाबी होने का शर्फ चला गया माँ की खिदमत की वजह से सिर्फ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इनके बारे में क्या बयान किया था, फजीलत इनकी मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बयान किया था। हज़रत उमर उस हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया था कि उवैस नाम का एक शख्स है जो कर्न कबीले का रहने वाला है, उसको बर्स की बीमारी थी, सफ़ेद धब्बों की बीमारी थी, लेकिन वो बीमारी अल्लाह ने हटा दी उसकी दुआ की वजह से। लेकिन एक निशान उसके गाल पर आज भी उसका बाकी है। अय उमर, अगर तुमको अपनी ज़िंदगी में मिले तो उससे दुआ करवाना अपने लिए। जब हज़रत उमर के दौर में ये आए एक बार मदीना, तो हज़रत उमर ने उनसे कहा कि तुम क्या उवैस हो? तो कहा हाँ। क्या तुम कर्न कबीले के रहने वाले हो? तो कहा हाँ। क्या कहा तुम्हारे पास वो एक निशान जो गाल पर कहाँ है बताओ? तो उन्होंने बताया। तो कहा मैं चाहूंगा तुम मेरे लिए दुआ करो, चूंकि अल्लाह के रसूल ने मुझसे ये कहा था। तो क्या मुकाम मिल गया उनको? देखिए कि अल्लाह के रसूल सहाबा से कह रहे करो, और हदीस में आगे अल्फाज है, इसलिए कि जब वो अल्लाह की कोई नजर उठाता है तो अल्लाह उसको पूरी कर देता है। तो बहुत सारे उलमा लिखते हैं ये मुकाम उनको क्यों मिला मालूम है आपको? इसीलिए मिला कि वालिदा की खिदमत की वजह से नबुव्वत का शर्फ चला गया। तो माँ बाप की खिदमत बड़ी अहम चीज़ है। आप बड़े होने से माँ बाप की खिदमत मत छोड़िए, अरे मैं तो अब खुद बूढ़ा हो रहा हूँ, माँ बाप की खिदमत नहीं। अगर वो जिंदगी में है, बुढ़ापे में, तो खिदमत करते जाओ। आप अपने माँ बाप की करोगे, याद रखो आपके बच्चे आपकी करेंगे। आप अपने माँ बाप को नाराज करोगे, तकलीफ दोगे, तरसाओगे, सताओगे, पैसे नहीं खर्च करोगे, याद रखो अपनी जिंदगी में ये बच्चे तुम्हारे साथ वही करने वाले जो तुम तुम्हारे माँ बाप के साथ करते हो। तो क्या करना है आपको? चौथी चीज क्या करना है? माँ बाप की इताअत, फर्माबरदारी बड़ी अहम चीज है। इसको समझना बेहद बेहद जरूरी है। तो मैं आप लोगों को इस चीज की नसीहत कर रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवी चीज जिसकी नसीहत मैं आप लोगों को करूंगा आज आप तमाम के सामने, वो है वक्त की कदर जानो। क्या करना है? वक्त की कदर जानो। क्यों वक्त की कदर जानो? किस हालात से हम गुजर रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? वक्त की कदर जानो। कहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हो मुसलमानों? वक्त की कदर जानो। कितने काम है जो तुमको करना है, सिर्फ वक्त की कदर नहीं जानने से तुम पीछे रह जा रहे हो। बचपन इल्म हासिल करने का वक्त है, कदर नहीं कर रहे हो। जवानी हलाल रोजी कमाने के लिए, कदर नहीं कर रहे हो। बुढ़ापा परेशान है फिर कमा कमा के, मतलब उस उम्र तक फिर रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो वक्त की कदर करो जो अल्लाह ने दिया है। माँ बाप अपने बच्चों को वक्त की कदर सिखाए, बहुत अहम है, याद रखिए। इसलिए कि मैं देखता हूँ नौजवानों को, बूढ़ों को, बड़ों को नुकड़ों पर, चौराहों पर, होटलों पर, किनारों पर बैठे हैं, बस तंबाकू, पान, चाय, कॉफी की चुस्कियां चल रही है, दीवारों को रंग रहे थुक थुक कर, बस बैठ कर, है ना, पिचकारियां मारते खाकर। चाय चल रही है और टाइम बर्बाद हो रहा है। इल्म हासिल करना, दीनी इल्म हासिल करना, दुनियावी इल्म हासिल करना, हुनर सीखना, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, कुछ नहीं पता है। और आजकल तो बस एक नया तमाशा हो गया वक्त गुजारने के लिए। क्या हो गया आजकल मालूम आपको? बस वो मोबाइल फोन आ गया। अब काहे की वक्त की कदर मोबाइल फोन। हालत क्या है देख रहे हैं आप? दिन भर उसमें लगा हुआ आदमी, कुट 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 आवाज आ रही, और बस वो उंगली यूं चल रही, यूं या फिर ऐसा पकड़ के यूं। क्या रहता मालूम आपको? ये उंगली क्या चल रही है? नीचे की चीज को ऊपर ला रहा हो देखने के लिए। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो के बाद तीसरा वीडियो, तीसरा वीडियो के बाद चौथा वीडियो, चौथे के बाद पांचवा वीडियो, पांचवे के बाद अभी खत्म कर दूंगा, बस 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गया, अब खत्म करना, बस आखिरी वीडियो, 15 मिनट हो गया, बस खत्म हो रहा, आखिरी वीडियो, 20 मिनट हो गया, आखिरी वीडियो, आधा घंटा हो गया, आखिरी वीडियो, 45 मिनट आखिरी वीडियो, 1 घंटा हो गया, आखिरी वीडियो। रात में सो रहा था 2-2 बजे तक, खाली वो आखिरी वीडियो खत्म नहीं हो रहा। वक्त जबरदस्त अंदाज से बर्बाद, खाली बड़े नहीं कर रहे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे। माए मेरी बात को खास तौर से ध्यान दें। हम लोगों ने अपना वक्त बचाने के लिए क्या किया मालूम आपको? अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? बच्चा दवा नहीं खा रहा, चल ले मोबाइल खा। बच्चा रो रहा, चल ले मोबाइल, खामोश बैठ जा।
छोटा बच्चा है 2-3 साल का, अभी समझता भी नहीं, आंखों में से दोनों पानी जाता है उसके मोबाइल देखते देखते पूरा, क्योंकि उसकी आंखें उतनी वो अच्छी नहीं होती, छोटे बच्चे की आंखें डेवलप होती है। वो देख रहा था आंसू जा रहे उसके, हाँ डायपर नहीं बदल रहा, चलिए कर, अम्मा के पास जाना है, पड़ोसी से बात करना है, चल तू मोबाइल देखते बैठ, मैं अम्मा के पास जाके आए 2 घंटे आराम से, क्या साथ चलेंगे, तमाशे करता, एक तो तमाशे भी करता, दूसरा अम्मा से क्या हुआ तू आके घर में बोल भी देता शौहर को, तो फिर वो भी नहीं होना, तो दोनों काम से बच जाते, तू मोबाइल देखते पड़े रहे घर के अंदर। बच्चा 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल देखते घर में पड़ा हुआ है, और आप कहाँ बैठे हुए जाकर, आप अपना काम कर रहे, खाना पका रही मैं, फला कर रही मैं, तो बच्चे को मोबाइल दे दी। इतना छोटा बच्चा अगर मोबाइल को इस्तेमाल करेगा तो याद रखिए जब बड़ा होगा तो उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफें आएंगी इसकी वजह से, समझ ही नहीं पा रहे हैं। बड़े भी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे भी करें, खास तौर से मोबाइल में। तो जो बच्चे और नौजवान मेरी बात को सुन रहे, गौर करो मेरी बात पर। नौजवानों, अपनी जवानी की अहमियत को पहचानो, नौजवानों अपनी जवानी की अहमियत को पहचानो। और जो जिम्मेदार है कौम के, मिल्लत के, घर के बड़े हैं, उनको कहूँगा, बड़ों अपने बच्चों को जवान होने से पहले जवानी की अहमियत सिखाओ। दोनों को काम करना है, नौजवानों को जवानी की अहमियत जानना है, बड़ों को उनको सिखाना है, याद रखिए, इसलिए कि बहुत अहम चीज़ है कि एक नौजवान को पता हो जवानी में जाने से पहले उसको क्या करना है, इसलिए कि रोज़े क़यामत इसके बारे में सवाल होने वाला है। मालूम है आपको, वो हदीस सुनी ना आपने, 5 सवालात के जवाब दिए बगैर इंसान के कदम अल्लाह ताला के सामने से नहीं हटेंगे। क्या है 5 सवाल? हो, जिंदगी कहाँ लगाई, दूसरा सवाल जवानी कहाँ लगाई, तीसरा सवाल जो है माल कहाँ से कमाया, इल्म कितना हासिल कर, कितना अमल किया, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। 5 सवाल। तो पहला सवाल जिंदगी कहाँ लगाई, दूसरा सवाल क्या, जवानी कहाँ लगाई। तो मुझे और आपको जवानी कहाँ गुजारी उसका अल्लाह ताला के पास जवाब देना है। तो बताओ अपनी जवानी को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बताओ। मोबाइल में, खेलकूद में, चौराहों पर बैठने में, चाय की दुकानों के ऊपर, पत्ते और जुए और नशे करने के अंदर, और बुरी फिल्में देखने के अंदर, और बेकार किस्म की वेब सीरीज देखने के अंदर, और बेकार किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज देखने के अंदर, और बस यही सब फालतू कामों में जिंदगी गुजर रही है हमारी। इल्म हासिल करना है, हुनर हासिल करना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, दीन में आगे बढ़ना है, हलाल रोजी कमाना है, मेहनत मशक्कत करना है, सब गायब, सब गायब। तो अब अपने वक्त को सही जगह लगाना है। गुजारिश करूंगा आप सबसे पहले दीनी इल्म हासिल करें, इसके लिए वक्त लगाए। गुजारिश करूंगा आप लोगों से इसके बाद, चूंकि अब दीन की बात तो पूरे लेक्चर में ही चलेंगी मेरी, इसलिए उसको मैं इतना ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा। इसकी खास गुजारिश करूंगा कि दुनियावी इल्म भी हासिल करें आप, इसलिए कि दुनियावी इल्म बड़ा अहम है, याद रखिए। आज मुसलमान कितने पीछे इल्म के अंदर, आप अपने इलाके में देखिए कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ। पढ़ो लिखो, इसलिए कि इससे कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। दुनिया के अंदर रोजी रोटी को अल्लाह ताला ने इसको जरिया बनाया। आज मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, आज के दौर में अल्लाह ताला ने जो जरिए बनाए हैं, जिन जरियों से इंसान दुनिया के अंदर फ़ायदे उठाता है, अगर आज आपको पस्ती से ऊंचाई की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, जहालत से इल्म की तरफ, गरीबी से मालदारी की तरफ, बदहाली से परेशानी से खुशहाली की तरफ जाना है, तो अल्लाह के दिए वसीलों में से एक वसीले को आप थाम लीजिए, और वो है एक जरिए को, वो इल्म, दुनियावी इल्म। दीनी नहीं तो करिए आप हासिल, लेकिन दुनियावी इल्म भी हासिल कीजिए। हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह, हालत बदल जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दुनियावी इल्म हासिल किया, फिर अल्लाह ने रोजी का जरिया बना दिया और आज उनकी हालत बदल गए, है ना। तो हासिल करो ना, हराम थोड़ी है, जायज़ है। तो लिहाजा वक्त को सही जगह लगाओ मुसलमानों, इसलिए कि वक्त बर्बाद करके दुनिया में किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया। जिन कौमों ने वक्त की अहमियत को जाना वो कौमें कामयाब होगी, और जिसने वक्त की अहमियत को नहीं जाना वो नाकाम हो गए। आओ मैं मिसाल देता हूँ बात को समझने के लिए, सिर्फ बताने के लिए कि आप वक्त की अहमियत क्या होती है। एक मुल्क था जो आज से सिर्फ 200 साल पहले बना। कितने साल? 100 साल पहले बना, 200 साल पहले बना। अब जैसे हमारा मुल्क लीजिए हिंदुस्तान, ये बहुत पुराने कंट्रीज में से दुनिया की, मतलब कदीम आबादियाँ, दुनिया की जो 10 सबसे ओल्डेस्ट आबादियाँ उनमें से एक मुल्क है। मिस्र है ना, जो इराक है, बाबिल वगैरह जो शहर जहाँ आते हैं, पुरानी आबादियाँ, ठीक है। फ़लस्तीन है, पुरानी आबादियाँ, पता नहीं कितने, मतलब अंबिया वगैरह वहाँ है। तो यहाँ आबादियाँ बस्ती, याद रखिए, पुरानी पुरानी। तो बहरहाल पुरानी पुरानी आबादियाँ बस्ती है। उसके मुकाबले में एक मुल्क है जो सिर्फ 200 साल पहले बना। जब वो मुल्क बना तो उसके मुल्क के रहने वालों ने यह तय किया कि हम वक्त का सही फ़ायदा उठाएंगे और
इल्म हासिल करेंगे और दुनिया पे कब्जा कर लेंगे इल्म के जरिए, हथियार के जरिए नहीं। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज 200 साल बाद वो मुल्क दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है। वो मुल्क दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ हर आदमी जाना पसंद करता है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसके ख्वाब होते हैं, उसकी उमंगें होती है। और वो मुल्क का नाम क्या मालूम आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ 200 साल पहले बना है, लेकिन दुनिया की जरूरत बन गया। क्यों? उसने दुनिया अपने वक्त का सही फायदा उठा 200 साल में यहाँ तक पहुंच गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या अपने वक्त का सही फायदा उठा रहे हैं? हम लोग नहीं उठा रहे हैं। सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है, देखिए आप। कुछ लोगों का तो हाल ये है कि रात भर जाग रहे, फजर के बाद सो रहे हैं। आप लोगों के पास क्या तरीका है रातों में जागने का नहीं मालूम, लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ रात में 1-1, 2-2 बजे तक लोग जागते हैं और सुबह 9-10 बजे उठते हैं। अब कैसे स्कूल जाएंगे, क्या कॉलेज जाएंगे, क्या पढ़ेंगे ऐसे लोग जो सुबह उठते भी नहीं है। नमाजें गायब है, सब गायब, मतलब दीन दुनिया दोनों से दूर हो गए। तो गुजारिश करूंगा वक्त की अहमियत को पहचानो। जिसने वक्त की अहमियत को पहचाना और उसका सही फायदा उठाया, दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेंगे। और जिसने वक्त का सही फायदा नहीं उठाया, याद रखो, वो दुनिया में भी नाकाम रहेंगे, आखिरत में भी नाकाम रहेंगे। क्योंकि ज़िंदगी भी एक वक्त है जो मुझे और आपको दिया गया। सही जगह लगाएंगे तो फ़ायदा होगा, गलत जगह लगाएंगे तो नुकसान होगा। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे, वक्त को की अहमियत को पहचानिए और सही जगह लगाइए, ख़ासतौर से नौजवान। इसी तरह छठी नसीहत आपको करूँगा और वो नसीहत होंगी मुसलमानों, ख़ासतौर से नौजवानों, नशे से अपने आप को दूर रखो। किससे दूर रखो? नशे से अपने आप को दूर रखो। हर वो चीज़ जिससे नशा आता है उससे अपने आप को दूर रखो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, हदीस सुनिए। आपने फरमाया, हर वो चीज़ जिसके खाने से अक्ल मारी जाए, हर वो चीज़ जिसके खाने से अक्ल मारी जाए, वो जो है खमर के हुक्म में दाखिल है, मतलब वो शराब के हुक्म में दाखिल है, मतलब वो हराम है। हर वो चीज़ जिसके खाने से अक्ल मारी जाए, आप सल्लल्लाहु फरमाते वो खमर के हुक्म में, शराब के हुक्म में दाखिल है और वो हराम है। और अक्ल मारी जाने की अलामत क्या है मालूम आपको? अक्ल मारी जा रही है कैसे पता चलता है? हर वो चीज़ जिसके खाने से चक्कर आए, आम जबान में कहेंगे, वो खाना हराम है। कि तो अक्ल मारी जाने के पता कैसे चलता? चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आ गए, अक्ल मारी गई इसकी। तो हर वो चीज़ जिसके खाने से आपको चक्कर आता है, तब आप कहेंगे मैं तो इतना भी खा लिया तो मेरे को चक्कर नहीं आते। पहली बार खाया तो आया था ना, आदत होने से पहले, फर्स्ट टाइम, बस हराम है। फिर नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी भी चीज़ का, आप सब चीज़ों को डाल ले इसमें। तो नशों से बचो, हर किस्म का नशा, जदीद नाम से बिकते, कदीम नाम से बिकते, केमिकल नेम से बिकते हैं या इलाक़ाई नाम से बिकते हैं, है ना। आप क्या बोलेंगे, गांजा, अफीम, ये सब ये इलाक़ाई नाम होते हैं। इसके केमिकल नाम भी होते हैं अलग अलग, जो आजकल नशे आ रहे हैं, जो अलग अलग दवाओं की शक्ल में आते हैं, गोलियों की शक्ल में आते हैं, इंजेक्शंस की शक्ल में आते हैं, सूंघने की शक्ल में आते हैं, लगाने की शक्ल में आते हैं, ठोकने की शक्ल में आते हैं, चिपकाने की शक्ल में आते हैं, मतलब कितने नशों के अलग अलग टाइप, पीने की शक्ल में आते हैं, धुएं की शक्ल में अंदर लिए जाते हैं। इस्लाम में सब हराम है। क्यों हराम है मालूम आपको? इसलिए कि नशे की वजह से अक्ल मारी जाती है, और अक्ल की हिफाजत एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। अक्ल मारी जाएंगी तो क्या अल्लाह रसूल को पहचानेगा? वो तो माँ बेटी में फ़र्क करना नहीं समझेंगे, मालूम आपको, अक्ल। तो गुजारिश करूँगा नौजवानों का, इतना बड़ा मजमा है, औरतें भी यहाँ बैठी हैं, अपने बच्चों को नशे से दूर रखो। बचपन से सिखाओ कि नशा नहीं करोगे, नशे के करीब नहीं जाओगे, ज़िंदगी में ये बात को तय कर लो कि तुम कभी नशा नहीं करोगे। ये आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ना बोलना सिखाना पड़ेगा। बस ना बोलना भी नहीं सिखाते बच्चों को, पहले से बताइए। अब कुछ इलाके तो इतने मतलब अजीब व गरीब है, कुछ नशे तो इतने कॉमन है कि मैंने देखा वो तो कोई मेहमान आया तो उनको भी सर्व करते हो, लीजिए ना खाइए। नशे की चीज़ एक दूसरे को देते खाने के लिए, लीजिए ना थोड़ा खाइए, तो वो खा रहा है, लगा रहा है, सूंघ रहा है, फटक रहा है, हाँ क्या कर रहा है उसके साथ, मल के खा रहा है। क्या तमाशा है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, याद रखो, और एकदम कॉमन होता चला जा रहा है। मतलब मैं एक इलाके में एक बार गया था और मैंने नाम लेके बोला कि ये चीज़ खाना हराम है, तो सब ऐसे खड़े हो गए, हाँ इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। सुबह उठने नींद नहीं खोल सकता, बोले मैं नींद उठते ही पहले मेरे को यही मिलाना पड़ता, फिर उसको हाथ पे घसना पड़ता, फिर अंदर लगाना पड़ता, तो जब मैं खड़े हो सकता। क्या लगाया आपने हराम बोल? मैंने कहा नाम नहीं बोलता, अब सब समझ जाओ क्या नशा, हर किस्म का नशा। शराब सबसे आम है जो नशा है, लेकिन आजकल इतने केमिकल फॉर्म में नशे आते हैं जो शराब से कई गुना डेंजर है, मालूम। मोहल्लों में, चौराहों पर, नुकड़ों पर, मेडिकल स्टोर्स पर आमतौर से मिलते हैं।
तो अपने आप को, अपने नस्लों को बचाओ। और जो लोग इसका बिजनेस करते हैं उनको गुजारिश करूंगा या उन लोगों को बताऊंगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, जो नशा बेचते हैं, याद रखो जितने लोग तुमसे नशा खरीद के ले जाएंगे उन तमाम लोगों का गुनाह, और जो वो नशे के बाद गुनाह करेंगे तुम्हारे अकाउंट में भी, तुम्हारे नाम अमल में लिखे जाएंगे वो गुनाह, क्योंकि तुमने उसको नशा कराया था। आप बोलेंगे मैं तो बेचने वाला था, उसका काम था ना मेरे से आके लेना। नहीं, तुम्हारा काम था गलत चीज नहीं बेचना। तो बेचो भी मत, खाओ भी मत, इस्तेमाल भी मत करो, नशों से अपने आप को दूर करो, इसलिए कि नशे जिंदगियां और जवानियां बर्बाद करते रहे। नशे खानदान पर, कितने लोग हैं ऐसे जो बोल सकते हैं कि मेरा बचपन जो गुजरा मारपीट में गुजरा इसलिए कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता था नशा करके। कितने लोग गवाही देंगे इसकी, है ना? आज भी कितने घर, कितनी तलाक है। तो नशा कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, याद रखिए। खुद भी मरता है, दूसरों को भी लेके मर जाता है, किसकी वजह से? नशा। तो गुजारिश करूंगा नौजवानों, नशे से अपने आप को बचाओ। नशा बहुत 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 खतरनाक चीज है, ठीक है। इसके बाद आखिरी नसीहत करूंगा, 8वीं नसीहत जो आज होंगी आप लोगों को, वो नसीहत ये होंगी कि इंटरनेट का, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। पहले कुछ बातें बोल दिया लेकिन अभी खास बोलूंगा। इंटरनेट का, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, ये बात याद रखो। आप में से जो लोग अगर पोस्टपेड मोबाइल यूज करते होंगे ना, पोस्टपेड, तो उसका बिल कभी देखना, आपने एक एक KB कहाँ खर्च किया लिखा हुआ रहता, यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च। जब दुनिया के अकाउंट में ये सब लिखा हुआ है तो अल्लाह को तो कितना इल्म है। अब याद रखना, जब तुम जो भी चीज खर्च करो, ये MB और GB और KB जो भी तुम खर्च कर रहे हो, इंटरनेट पे जो डेटा यूज करते हो उसका मापने का ये पैमाना है, तो याद रखो अल्लाह ताला देख रहा है उसको, उसके फरिश्ते लिख रहे हो वो सब चीजें जो तुम कर रहे हो, जो देख रहे हो। अब क्या देखते हो, अपने दिल पे हाथ रखो, सोचो और आपके पास क्या जवाब दोगे। आज मौत आ जाए तो ये देख रहा था मैं बोलकर, वो क्या चीज हो सकती है? वो गाने बजाने से, नंगी और बुरी चीजें देखने से, फहश चीजें देखने से, प्रैंक्स और फालतू जिसका क्या बोलते बेकार की चीज, जिसका कोई दुनिया और आखिरत का फायदा नहीं, वो चीज देखने से, यूं ही बस जिसको कहते हैं ना, वो इतना अजीब और गरीब मामला इसी को। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो अल्लाह के लिए। कितने काम है जो तुमको करना है, वो छोड़ के तुम ये सब कर रहे हो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, वरना अल्लाह ताला के पास इसकी गवाही देना है कि हमने क्या किया था। समझ रहे हो इस बात को? नसीहत के कलमात के बाद बस आखिरी कुछ बात रख के अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करूंगा। चूँकि मुझे बताया गया कि सवाल जवाब का भी सेशन है, तो आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। जो बात मैंने कही उसमें से कुछ चीज़ें ना समझी या कुछ पूछना चाह रहे हो तो आखिरी बात ये कहूँगा आप लोगों से, इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मजमा यहाँ जमा है, मर्द भी जमा है, ख़वातीन भी जमा है। आप लोग कोशिश करें कि जैसे आप यहाँ जमा हो रहे हैं, एक प्रोग्राम हो रहा है, आप कोशिश करें कुछ ऐसी परमानेंट मुस्तकिल एक्टिविटीज़ भी आप शुरू करें ऐसे इज्तिमात के बाद, जिसका असर फिर इस समाज को फ़ायदा देते रहे बाद में। जैसे मिसाल के तौर पे एक इज्तिमा हुआ, सब लोगों ने तय किया कि भाई हमारे इलाके में इतने लोग बीमार होते हैं, इतने लोगों को फला मसला बीमारी वगैरह का, तो हम इलाज के लिए क्यों ना छोटा सा एक क्लिनिक ही खोलेंगे, चैरिटेबल क्लिनिक बोलते हैं ना उसको। इतने लोग जमा हुए तो आगे कुछ और भी कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए ना, अपने मोहल्लों में जाके, अपनी बस्तियों में जाके हम एक चैरिटेबल क्लिनिक खोलेंगे, ताकि हमारे इलाके के बीमार वगैरह आके वहाँ इलाज कराए सस्ते दामों में, फ्री नहीं कह रहा हूँ, सस्ते दामों में। प्लान कीजिए ना कुछ, ताकि इतना बड़ा इज्तिमा हुआ तो अगले साल अब आने से पहले कुछ एक एक्टिविटी भी हो जाए, ताकि फिर अगले साल इज्तिमा होगा, फिर उसके बाद कोई एक्टिविटी, हर बार शहर को एक इज्तिमा और एक नया काम मिलेगा करने के लिए। है ना, कितने लोगों को जरूरत साफ पानी की पीने के लिए, एक वक्त का खाना कम से कम, रात में सोता हूँ तो भूखा न सो उसके लिए इंतजाम हो, बीमार हो जाए खांसी सर्दी बुखार तो कम से कम 200-250 रुपये उसके लिए ना जाए कम से कम, तो कुछ हम इंतजाम करें। बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ लैंग्वेज, स्कूल नहीं बोल रहा, स्कूल खोलना बड़ी चीज़ है, लेकिन छोटा मोटा कोई ट्यूशन मकतब जिसके अंदर अरबी इंग्लिश छोटा सा मैथ्स और थोड़ा बहुत साइंस वगैरह पढ़ा दिया जाए, ताकि बच्चा 10वीं का इम्तिहान तो कम से कम ओपन स्कूलिंग या 17 नंबर फॉर्म जो भी फॉर्म्स यहाँ होते होंगे आपके स्टेट के, वो भर के डायरेक्ट 10th का एग्जाम दे दे। ऐसा कुछ इदारा बनाओ ना, उसके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो ना इस सेट का, क्योंकि आपके इलाके में माशाल्लाह मसाजिद है, मदारिस बहुत है, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ आपसे, ताकि हम जो जमा हो रहे हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, तो इसका बाद में भी असर अंदाज हो।
बाद में भी काम चलते रहे, इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, कम्युनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इसको कहेंगे, अपने समाज के लिए, सारी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद काम करो, ताकि लोग कहें कि हाँ भाई ये मुसलमान है ना, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, इनके पास इनके इलाज का फ्री होता है, इनके पास फला चीज़ होता है, इनके पास अरबी तालीम होती है, इनका स्कूल की तालीम होती है, इनके पास ये सिस्टम होता है। हम सिर्फ बोल रहे हैं यहाँ पर ज़कात का एक बैतुल माल होना चाहिए, क्या है, बनाओ ना उसको, ताकि गरीब लोगों को साल भर मदद हो उससे। तो गुजारिश करूँगा कि इतना बड़ा इज्तिमा ऑर्गेनाइज हुआ, इज्तिमा के बाद आप इंतज़ामिया से मिले, आप लोग चलो इनसे नहीं, कहीं और जाकर आप किसी और इलाके के वहाँ जाइए और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश करें, ताकि हम इंसानियत की ज़रूरत बन जाए। आप मालूम, ये जो आपका इलाका है बंगाल जिसको हम कहते हैं, पूरा ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में बढ़ गया, एक फिर मुल्क बन गया दूसरा, और वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर आ गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, है ना। तो बंगाल एक जिसको कहेंगे बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी, याद रखिए, बड़ी सल्तनत थी, शायन शान सल्तनत थी, बहुत मालदार सल्तनत थी। यहाँ के जो बादशाह गुजरे उन्होंने तो मक्का मदीने तक लोगों को खैर और भलाई के काम की तारीफ पड़ी अपनी उठा कर। फिर आज पस्ती, पसमानदगी, गुर्बत, बीमारी हमारी पहचान बन गई। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? सोचने की बात है ना, सोचो ना थोड़ा। उन लोगों ने मेहनत की थी, अल्लाह ने दुनिया में उनको मुकाम दिया था, हमने मेहनत छोड़ दी, मुकाम चला गया। फिर से उस मेहनत करने का, उस मुकाम को हासिल करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर वो इज़्ज़त बख्शेंगा हमको, फिर वो मुकाम देंगा, फिर वो हालात और वक्त फिर लौट कर इंशाअल्लाह आएंगा। बहरहाल इसी पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ मैंने कहा और आपने सुना, हम तमाम को, कहने वाले को और सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपनी तौहीद पर कायम रखें, हम तमाम का रिश्ता अपनी किताब से, कुरान से जोड़ दें, हम तमाम को नमाजी बना दें, हम तमाम को अपने बच्चों की सही से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाएं, और हम तमाम को वैसी इंसानियत की फिर से ज़रूरत बनने की तौफीक अता फरमाएं जैसे हमने पास्ट में, माजी में पहले भी जो है किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू जब तक ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब भी ख़ात्मा हो ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।